बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में चंद्रभान नाम का एक जमींदार था। वो बहुत दुष्ट और धूर्त इंसान था। किसी वर्ष कर ना चुकाए जाने पर वह लोगों को चौराहे में बेरहमी से पीटा करता, उन्हीं के खेतों में उनसे बेगारी करवाता, गांव वालों को ठग कर उनके जेवर रख लेता। उसने सारे कीमती हीरे जवाहरात किसी गुप्त जगह में बड़े बड़े बक्सों में भर कर रखे थे। ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए उसने अपनी हवेली में कोई नौकर नहीं रखा था। घर के बाहर सिर्फ पहरेदारी पहरा दिया करते। एक शाम को चंद्रभान शहर से बाहर जा रहा था। रास्ते में भूतवन नाम का एक जंगल था। रात को उस वन में भूत घूमा करते और सुबह डकैतों का जाल बिछा रहता। जमींदार ने बैलगाड़ी के चालक को कहा, यहाँ से जल्दी चलो, रात होने से पहले यहाँ से निकल चलो। चालक बैलों को जोर जोर से हाँकता है, लेकिन बीच रास्ते में ही शाम हो जाती है। बैलगाड़ी भी खुद ब खुद रुक जाती है। चालक डरते हुए कहता है, अब क्या करे मालिक? जमींदार बोलता है, अब क्या करना है? तुम जाकर देखो खाने को कुछ मिलता है कि नहीं। चालक खाने की खोज में चला जाता है। जंगल बड़ा डरावना हो चला था। जंगली जानवरों और झिंगोरों की आवाज़, हवा के झोंके और लालटेन की धीमी रोशनी में जंगल और भी डरावना दिखाई दे रहा था। जमींदार अपने पैसों की थैली को समेट कर बैलगाड़ी में ही बैठा रहा। तभी आसमान में कहीं से भूतों की एक टोली नीचे उतर आती है। उनके ठहाकों से जमींदार का खून सूख चला था। भूत आपस में बातें करते हैं। एक भूत ने कहा, अरे सुनो, आज मैंने जमींदार का गुप्त खजाना देखा। दूसरे भूत ने कहा, अच्छा, क्या देखा तुमने? पहले भूत ने कहा, मैंने अपने भूत जीवन में इतना बड़ा खजाना कहीं नहीं देखा। जमीन के नीचे बड़े बड़े संदूकों में भरे हुए सोने हीरे, मत पूछो। बड़े भूत ने कहा, यहाँ कोई पहरेदार नहीं रहता क्या? भूत ने कहा, अरे नहीं, पहरेदार बाहर रहते हैं। खजाना तो घर के अंदर है और घर भी पूरा खाली। वैसे भी जमींदार का परिवार शहर में ही रहता है। बड़े भूत ने कहा, हाँ, कहीं पहरेदारी चोरी ना कर ले। वैसे भी इंसान से अच्छा है उसे किसी भूत को पहरेदार बना लेना चाहिए। दूसरे भूत ने कहा, सही कह रहे हो दोस्त, कोई भूतनी अगर खजाने की रक्षा करेगी तो इंसान क्या भूत भी चोरी ना कर सके। बड़े भूत ने कहा, लेकिन ये इतना आसान है क्या? गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या की रात को सड़ी हुई दही ले जाकर ही उसे वश में करना होगा। दूसरे भूत ने कहा, इसकी चिंता जमींदार करे, हमें क्या, चलो भाई लोग आज कबूतर खाने चलते हैं, चलो चलो। सारे भूत उड़कर चले जाते हैं। जमींदार उनकी सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन जमींदार गांव वापस आता है। अमावस्या वाले दिन जमींदार मटके में सड़ी हुई दही लेकर पुराने पीपल के पेड़ के पास जाता है। काली अंधेरी रात, सियारों की आवाज़, उल्लू की चिल्लाहट, डर के मारे जमींदार कांपने लगता है। तभी हवा का एक झोंका लिए भूतनी आसमान से उतरती है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। भूतनी ने डरावनी हंसी और कहा, तुम क्या मेरे पास मरने आया हो? अच्छा ही है, बहुत दिनों से मैंने इंसानों को मारा नहीं है। जमींदार डर के मारे कांप उठा। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए सड़ी हुई दही लेकर आया था। भूतनी खुशी से बोली, क्या सड़ी हुई दही? दही खाकर भूतनी जमींदार के वश में आ जाती है और रोज़ सड़ी हुई दही के बदले उसके खजाने की रक्षा के लिए तैयार भी हो जाती है। जमींदार खुशी से उछलता हुआ अपनी हवेली वापस आ जाता है, लेकिन भूतनी की एक शर्त भी थी। जमींदार खुशी के मारे भूतनी की शर्त को भूल जाता है। भूतवन में डकैतों के दल का सरदार बिरजू दिखने में जितना भयानक था, उसका मन उतना ही कोमल था। उसका दल केवल धनी और कपटी लोगों को लूटा करता, ऐसे लोग जो गरीबों की मदद नहीं करते।
बिरजू ज़रूरत भर का सामान रख कर बाकी गरीबों में बांट देता। गांव वालों से ज़मींदार के अत्याचार के किस्से सुनकर बिरजू ने तय किया कि वह ज़मींदार की सारी संपत्ति छीन कर गरीबों में बांट देगा। एक दिन वे ज़मींदार की हवेली में हमला कर देते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें गुप्त तहखाने का रास्ता मिला। अंदर जाने पर डाकुओं ने सभी संदूक खोलकर देखे, हीरे जवाहरात से भरे, लेकिन एक संदूक को ढक्कन खोलते ही उसमें से भयानक भूतनी निकली। उस भूतनी ने सभी डाकुओं को अपने दोनों पंजे में पकड़कर हवेली के बाहर फेंक दिया। जमींदार बेफिक्र हो चुका था। वह समझ चुका था कि अब उसका खजाना भूतनी के हाथों सुरक्षित है। दूसरी तरफ बिरजू यह बात समझ चुका था कि भूतनी के रहते हुए वह कभी भी गरीबों को उनका हक नहीं दे सकता और न ही ज़मींदार के अगले ठिकाने आ सकती है। लेकिन ज़मींदार को भूतनी पहरेदार कहाँ से मिली? इन सब सवालों में उलझा बिरजू उसी रात भूत वन पहुँच जाता है। तभी एक भूत उसकी तरफ लपका। अरे वाह इंसान, आज तो पेट भर कर खाना मिलेगा, पकड़ो इसे पकड़ो। बिरजू लीडर खड़ा रहा। तभी बड़े भूत ने पूछा, तुम तो बड़े साहसी लगते हो, यहाँ क्या करने आए हो भाई? बिरजू ने निडर होकर कहा, ज़मींदार के अत्याचार की वजह से गांव वालों का जीना दूभर हो चला है और हवेली के खजाने की रक्षा करने वाली भूतनी को भगाने का उपाय बताओ। बड़े भूत ने कहा, लेकिन हम ये सब क्यों बताएं? बिरजू बोला, जब मैं गांव वालों को ज़मींदार के अत्याचार से आज़ाद करवा लूँगा, तब जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। डकैत की बात सुनकर भूत ये जान चुके थे कि ज़मींदार ने उनकी बातें चोरी छुपे सुनी थी। उन भूतों ने बिरजू को वहाँ से भगाने का उपाय बता दिया कि वे कैसे भूतनी को ज़मींदार के घर से भगा सकते हैं। अगले दिन से बिरजू ने ज़मींदार पर नज़र रखनी शुरू कर दी कि वो कहाँ से सड़ी हुई दही लाता है। एक दिन मौका मिलते ही उसने सड़ी हुई दही की जगह पर अच्छी दही रख दी। ज़मींदार रात के समय भूतनी को दही देता है। दही को चखते ही वह मटके को फेंक कर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ और खिलाने की? ज़मींदार डर से कांपने लगा। लेकिन मैं तो वही सड़ी हुई दही लेकर आया हूँ। भूतनी गुर्राई, चुप हो जाओ, अब अंजाम पे भुगतो। मैंने तुमसे कहा था, मुझे जिस भी दिन सड़ी हुई दही नहीं मिली उसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ज़मींदार हाथ जोड़ता रहा, लेकिन भूतनी ने ज़मींदार को अपने दोनों पंजों में दबोचा और आकाश में उड़ गई। उस दिन के बाद डकैतों के सरदार ने सारी धन दौलत गरीबों में बांट दी और भूतों को दिए वचन के अनुसार उसने डकैती छोड़कर साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।